हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए आज की रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, विल दे रीच आउट, क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे? ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके मैसेजेस भी देखेंगे आज की रीडिंग में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड में आपको पहला जो कार्ड है पाइल नंबर 1 में वो मैरिज का कार्ड है, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है गिफ्ट की एनर्जी, और पाइल नंबर 3 में थॉट की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे मैंने 3 हार्ट शेप के अलग अलग डिफरेंट कलर के रखे हैं। यहाँ पे हार्ट शेप में जो ये बनाया हुआ है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, या फिर एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। आज नेम इनिशियल वगैरह मैंने नहीं रखा है, तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैरिज की एनर्जी को, या फिर आपने ये हार्ट चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। पहले हम सिचुएशन देखेंगे क्या चल रही है। जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट में हैं उनके लिए है आज की रीडिंग। क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज है, लेट्स सी। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। कॉफी कप, हार्ट ब्रेक, लव कॉल। ओके, वन मोर कार्ड, एंड क्यूपिड एरो। बॉटम से है डेट की एनर्जी। ओके गाइज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी नो कांटेक्ट में है ना, डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है इनके अंदर। ठीक है, मे भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ओके, या इनको लगता है कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, आपने ये खुद को ना विक्टिम समझ रहे हैं। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो। यस, गेट बैक, यहाँ पे डेट की एनर्जी है। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और को ऑनलाइन डेट कर रहे हो। जबकि ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन कि आपकी जो पर्सन है जिसके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, वो इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस आना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं गाइज। ठीक है, फीलिंग्स तो हैं, या फिर जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में होना, डेफिनेटली इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान परेशान है, हताश है, निराश है। ओके, यस, कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, यस, लुक गाइज, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपकी जो पर्सन है जिसके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान किसी से मूव ऑन करके आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप की भी एनर्जी एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये इंसान किसी से मूव ऑन करके आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इस इंसान के अंदर है ना कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, या फियर है इस इंसान को, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक वाला सीन हुआ है तो उस चीज़ को लेकर के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान है इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, भरोसा अभी भी इनको है, फेथ है कि इनके लाइफ में आप आओगे वापस। ठीक है, मे बी ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर दे या कहीं बुला सकते हैं, आपको मिलने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, इनविटेशन आ सकता है इस इंसान की तरफ से, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही इस इंसान के माइंड में ना एक चीज़ और चल रही है ना कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। ठीक है, मे बी आप किसी से ऑनलाइन डेट पे हो, या आप चाहते हो किसी को डेट करना, ऐसा भी दिख रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और इनको ये भी लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से। और ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। दिल में इनके फीलिंग्स हैं, प्यार है आपको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी कमी है। मे बी इंसान की फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करती है इनको, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है कि ये मत करो, वो मत करो, ये चीज़ें नहीं चलती परिवार में, वो चीज़ें नहीं होती परिवार में, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन इस इंसान की जो अंतरात्मा है ना, वो इनको यही कहती है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, फ्रेंडशिप को बढ़ाए। ओके, विद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, सॉरी जजमेंट की एनर्जी है। यस, इनकी अंतरात्मा जो है कह रही है इनको कि आपसे मिले, आपसे बात करे, लेकिन स्टिल ये इंसान कंफ्यूज है विद द 7 ऑफ कप। ओके, ये कंफ्यूज इसलिए भी है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। इनको ये भी लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ओके, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। और अगर इनकी लाइफ में कोई था, ठीक है, या फैमिली इन्वॉल्व थी, या फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, तो ये फैमिली से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको सुकून चाहिए विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इनको सुकून चाहिए अपने जीवन में, पीस चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ओके, लेकिन साथ में कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं इनकी। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज़ तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं गाइज। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको चेक कर रहे हैं, और मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट देखते हैं। इनको ये भी लगता है कि आपकी जो बातें हैं ना, उसको कोई भी अगर सुनेगा, या आप जिससे भी इंसान से बात कर लेंगे ना, वो आपकी बातों में आ जाएगा। आप कन्विंस बहुत इजीली कर लेते हो आप लोगों को, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है। आपसे कोई बात कर ले तो वो आपका दीवाना हो जाए, इस तरीके की भी एनर्जी है। एंड साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। एंड लुक द मैजिशियन, इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके से ये इंसान आपको पाना चाहते हैं विद द मैजिशियन। एरीज या एक्वेरियस, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या ये इंसान। जस्टिस की एनर्जी है गाइज। एंड लुक क्वीन ऑफ कप, इनको पता है, ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने है ना बहुत केयर किया है, आपने बहुत प्यार दिया है। अपने बारे में आपने इतना नहीं सोचा जितना इस इंसान के साथ जब आप कनेक्शन में थे तो इस इंसान के बारे में सोचते थे। हमेशा आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहा है, हमेशा इमोशनली आपने इनको सपोर्ट किया है। बदले में इन्होंने आपको क्या दिया? ब्रेकअप कर लिया आपसे। और इनको लगता है, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस जैसे इंसान, इतना प्यारा काइंड हार्टेड इंसान था मेरी लाइफ में, उसको मुझे जस्टिस देनी है। आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग ये इंसान आपको देखते हैं गाइज। और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। 3 ऑफ वैंड्स। तो गाइज कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है जिसके साथ में आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है। नाइट ऑफ कप। स्लोली बट श्योरली ये इंसान अब पॉजिटिव है आपको लेकर के, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, आपको अपना लव भरा प्यार जो है ऑफर करना चाहते हैं। कप, प्यार भरा कप जो है ऑफर करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? द चैरियट। यस, ये आना चाहेंगे अब। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना डेफिनेटली कुछ तो इश्यूज है, कुछ डिफरेंसेस हैं। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि इंसान सिंगल है या डिवोर्स हो चुका है इनका।
तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं विद अ चैरियट। अब इनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, या फैमिली वाले अगेंस्ट हैं या नहीं है, फैमिली वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं विद अ चैरियट कार्ड डेफिनेटली। एंड लुक 9 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान, मैंने बोला ना कि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप है ना इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, अपनी करियर के ऊपर अपने ऊपर फोकस्ड हो, और आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी को भी डेट कर रहे हो, है ना, आप किसी को डेट कर रहे हो, इनको ये भी लग रहा है क्योंकि आप सिंगल हो। अब जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। विल दे रीच आउट, क्या ये आपको रीच आउट करेंगे? ग्रुप नंबर 1, क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, फैमिली है यहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। फैमिली का खौफ है, इस इंसान को डर है फैमिली का। विल दे रीच आउट? ओ माई गॉड, मैंने क्लैरिफाई किया था इसको। Why the 2 of Swords here? 7 of Pentacles, टाइम लगेगा गाइज, टाइम लगेगा। जब भी ये इंसान आपके तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली फैमिली के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं लेकिन क्रॉस रोड पे हैं, तो मे बी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए। ओके, एंड डेफिनेटली टाइम लगेगा। फिलहाल ये इंसान रीच आउट नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, विद इन 7 डेज, 7 वीक और 7 मंथ हो सकता है लगे। एंड लुक किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल क्यों जाए, मे बी ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन डर भी यहाँ पे फैमिली का ही मुझे नज़र आ रहा है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। चलिए जी, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, जिसके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो? क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे? ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेफिनेटली इनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है कि सही रास्ता क्या है, सही पाथ क्या है इनका, आपकी तरफ कैसे ये इंसान पहुंच सकते हैं, ऐसा क्या करें कि आपकी तरफ आ जाएं। ब्रोकन, बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा सैटर्ड फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? इनसेपरेबल, डेफिनेटली आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट एंड डिस्टेंस। आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, डेफिनेटली ये इंसान जो है आप इनके लिए जो है इनसेपरेबल हो। आपकी जगह जो है इनके दिल में वो किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। रेमिनाइजिंग, यस, आप दोनों के साथ में जो बातें वो करते थे, आप दोनों एक दूसरे को जोक्स वगैरह सुनाते थे, हंसते थे, ठीक है, प्यारी प्यारी बातें करते थे, उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक मैसेज, कन्वर्सेशन, तो डेफिनेटली आई वांट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, यस, ये अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इनकी खुद की फैमिली हो या इनके परिवार का है, घर परिवार के फैमिली में हो, इनके पेरेंट्स हो, जो भी हैं। ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और ये स्ट्रेस जो है इनको बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग कर रहा है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मरून हार्ट को, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है गिफ्ट का, वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, विल दे रीच आउट। पहले हम देखेंगे क्या सिचुएशन सिनेरियोज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, फिर हम जानेंगे कि वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं, फिर हम उनका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, अभी क्या सिचुएशन सिनेरियोज चल रहे हैं उनके साथ में आपको। चलिए जी, पार्टिंग, ओके, तो
हैमर, बैक स्टैबिंग, नॉट टुडे, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड द वेडिंग रिंग। ठीक है, बॉटम से द स्नेक की एनर्जी है, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। चलिए जी, पार्टिंग की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, जिनके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, डेफिनेटली वो इस वक्त मे भी अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ओके, एंड सिंगल है, हैप्पी है अपनी लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। लिविंग इन द मोमेंट में जी रहे हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाइस आपकी जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, चाहते हैं कि प्रिपेयरिंग हो, जो चीज़ें बिगड़ी हैं कनेक्शन में वो चीज़ें फिर से सुधरे, चीज़ें ठीक हों आपके साथ में। इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हार्ट ब्रेक है, या तो इन्होंने बैक स्टेप किया है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, डिसेप्शन में रहे हैं ये इंसान, और मे बी शॉकिंग अटैक था, शॉकिंगली इंसान आपकी लाइफ से चले गए बिना कुछ बताए। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व था। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन था, या कोई दुश्मन था आपका या इनका, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे। द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। तो कहीं ना कहीं कोई अदर वुमेन या मैन इन्वॉल्व था आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, वो कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, या आपके करीब आने की, या आपको मैसेज करने की, या इस रिश्ते को फिर से रीबिल्ड करने की। ओके, तो आपका नेचर कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है बाउंड्रीज सेट कर लिया है आपने, नॉट टुडे। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर लिया है, आप क्योंकि हर्ट हो, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी अपसेट हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए, इनको आपकी जो पर्सन है ना, उनको लगता है कि आप सिंगल हो, आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिता रहे हो, पार्टी वगैरह कर रहे हो। ठीक है, इनको, आपके पर्सन को ये भी यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो अब, जबकि आपकी जो पर्सन है आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ में फील करते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है, अगर मैरिज तक जाता है तो बहुत आगे तक आप लोगों का कनेक्शन चलेगा, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या तो इनकी फैमिली से हो सकती है, ये जो दूसरी वुमेन है, इनकी मदर या सिस्टर कोई भी हो सकती है। यहाँ पे है कोई तो थर्ड पार्टी है। ओके, चलिए हम एक बार और देखते हैं इन कार्ड्स को, हम देखेंगे यहाँ पे पार्टी क्या है। लेट्स सी, पार्टी क्या है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, थ्री ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, डेथ, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है हाई प्रेस्टेस। तो गाइस डेफिनेटली जैसा मुझे लग रहा था ना ऊपर, जो मुझे फील हुआ वही चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है कि आप जो है ना, अब आपके जिस भी इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो, उस इंसान की आप विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, वो इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड आपके साथ में बिहेवियर रखा हो, आपको इग्नोर किया हो, है ना। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद में आपकी जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से टीम वर्क हो। ठीक है, फिर से इस कनेक्शन पे ये काम करें, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, मे बी इंसान आपको ये दिखाना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि ये जिस तरीके से पहले थे अब वैसे नहीं हैं। अब ये इंसान पूरी तरीके से बदल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है,
आपके साथ जो दूरियां आई हैं, आपके साथ जो सेपरेशन है, ब्रेकअप हुआ है, उन चीज़ों ने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियोज दिख रहे हैं। लेकिन स्टिल उनको ये भी लगता है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो या आप मूव ऑन कर चुके हो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, उनको ये लगता है, जबकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, विश कम ट्रू। एंड ये भी लगता है उनको कि आपने जो है ना अपनी एनर्जीज इनको देना बंद कर दिया है विद अ हाई प्रिस्टेस। आप अपने नॉलेज पे ध्यान दे रहे हो, आप इंट्यूटिव हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप इनकी नहीं सुन रहे हो। ओके, लेकिन अब इनके अंदर चेंजेस भी आ चुका है, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, अब हम जान लेते हैं कि आपको लेकर के ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप, बहुत कंफ्यूज है गाइज, बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर के। आपकी जो ये एनर्जी है ना विद द हाई प्रिस्टेस, जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। पहले आप इनसे बात करते थे, इनको हिंट वगैरह भी देते थे, लेकिन अब जो है ना चीज़ें बदल गई हैं। आपने पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। अब आप जो है ना सीक्रेटिव हो गए हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो या अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। क्यों आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्यों आप अवॉइड कर रहे हो इस इंसान को, है ना। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की एनर्जी में। इनको लगता है कि आप ऐसे हो गए हो कि आपने बाउंड्री सेट कर ली है ना। साथ ही इनको ये भी लगता है ना कि आप सिंगल हो, है ना, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है कि अब आप इस इंसान को चूज़ ना करो, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस बहुत है। और आपका ये रूप देख करके ना ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हुआ पड़ा है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। 3 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है और अब जो है इनका माइंडसेट आपको लेकर के पॉजिटिव है। लुक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले इनका ये बिहेवियर था आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना। अब इनको लगता है कि आप इनके साथ में बहुत ज़्यादा रूखा रूखा व्यवहार कर रहे हो। अब आप इनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो या आप इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप जो है प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो। यस, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 2 ऑफ कप, यस, उनको लगता है कि शायद आप आज भी आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप चीज़ों को छुपा रहे हो, आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। उनको ये भी लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। साथ ही उनको ये भी लगता है कि फीलिंग्स तो आज भी आपके भी दिल में है, इनके भी दिल में है, इसलिए तो ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जैसे तैसे करके ये बात हो जाए, चीज़ें चेंज हो, पॉजिटिव चेंज आए इस कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, यस, ये इंसान डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे ये पहले आपको प्यार करते थे, आप इनको प्यार करते थे, ठीक है, वही इमोशनल फीलिंग्स आप दोनों के दिल में वापस से हो जाए। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ कप, गाइस, ये इंसान के दिल में फीलिंग्स तो बढ़ती जा रही हैं। ओके, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनकी बढ़ती जा रही हैं और ओवरफ्लो हो रही हैं फीलिंग्स। यस, ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सकते हैं। लुक, गिफ्ट, कैसे दोनों हाथों से ये इंसान गिफ्ट दे रहा है, कोई ऑफर आ सकता है इस इंसान की तरफ से। यहाँ पे भी यही चीज़ दिख रही है मुझे डेफिनेटली। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, द फूल की एनर्जी है। यस, इंसान जो है ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, रिस्क लेना, आपके लिए स्टैंड लेना, न्यू बिगिनिंग करना, डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। अब हम जान लेते हैं, विल दे रीच आउट, क्या ये रीच आउट करेंगे आपको, क्या ये वापस आएंगे। 6 ऑफ वैंड्स, यस, पहला ही जो कार्ड है वो 6 ऑफ वैंड्स का है। विक्ट्री तो चाहते हैं इंसान, आपके साथ में मैरिज भी चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। यस गाइज, ये इंसान जो है आपको रीच आउट करेंगे विद इन 7 डेज।
सॉरी 7 डेज़ मैंने बोल दिया, 6 डेज़, 6 वीक और 6 मंथ, ठीक है। इस टाइम पे ये इंसान जो है आपको रीच आउट करेंगे, है ना। मंडे को हो सकता है, किसी भी महीने के मंडे को, है ना, ऐसा दिख रहा है। मंडे को ये इंसान जो है आपको रीच आउट कर सकते हैं। यस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली जो भी किया है इन्होंने गलतियाँ जो भी की है ना, उसके लिए इंसान आपसे माफ़ी में मांगेंगे। एंड लुक, ये इंसान जो है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइस, सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको चेक कर रहे हैं। यस, अब हम जान लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, तो इनको थोड़ा स्ट्रगल भी हो रहा है गाइस, ठीक है। सही रास्ता क्या है, सही क्या है इनके लिए, ये इनको नहीं पता चल रहा है। तो ये कह रहे हैं आपसे, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द राइट पाथ। रनर की एनर्जी, आई डू नॉट वांट टू रन एनी मोर, तो डेफिनेटली इंसान है ना और भागना नहीं चाहते आपसे। और ये इंसान आपसे ये भी कहना चाह रहे हो कि शायद कि आप भी ना भागें इनसे दूर दूर, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को हाइड ना करें। इनसेपरेबल, डेफिनेटली उनको ये भी कहना है आपसे कि आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट एंड डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन आपका जो प्यार है, आप दोनों का जो प्यार है वो इनसेपरेबल है। रेसिप्रोसिटी, ओके, आई वॉन्ट टू हैव टू इक्वल गिव एंड टेक, यस, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता। केमिस्ट्री, यस, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस, जिस तरीके का पैशन ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं, जो इंटेंस फीलिंग्स इनको आपको लेकर के फील होती है, वैसा ये इंसान किसी के साथ में फील नहीं कर पाते। आपके साथ जो केमिस्ट्री इनको फील होती है, वो केमिस्ट्री किसी और के साथ में इनको नहीं दिखती है। मैंड, यस, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, तो ये इंसान कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहते हैं कनेक्शन को। यस, लेट्स सी। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने पे पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, येलो हार्ट, या फिर आपने ये थॉट की एनर्जी को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, 16 नंबर या 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। चलिए जान लेते हैं पहले सिचुएशन सिनेरियोज क्या चल रहे हैं, फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। देन हम ये देखेंगे कि विल दे रीच आउट, ओके। फिर हम उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। ओके, सो मैनी कार्ड्स। चलिए जानते हैं उनकी क्या सिचुएशन, क्या करंट सिनेरियो चल रहे हैं, क्या एनर्जी चल रही है। आपके पर्सन, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन। नॉट टुडे, ओके। टेडी बियर, ओके। सनग्लासेस, the butterfly, not enough, bottom से addiction, okay। गाइस, आप जिस भी इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि वो इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मे बी आपकी पिक्चर्स वगैरह बहुत देखते हों, या सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है, जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, ठीक है।
जस्टिस। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। 10 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा है। टावर, द हाई प्रिस्टेस एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से एस ऑफ कप। गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो ना, डेफिनेटली वो इंसान जो है इस वक्त, ठीक है, इस वक्त अपने हीलिंग पे है या अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी है आपको लेकर के। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इमोशनली थोड़ा ब्लॉक फील कर रहे हैं। हालांकि ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, नेक्स्ट फेज में लेकर के जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओके, एंड आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में कोई आर्गुमेंट हुआ था, कोई फाइट हुई थी, कोई बहस हो गई थी, तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, पास्ट को रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं खुद को, इनको डर भी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ईगो है या एटीट्यूड है या एडिक्शन है, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी तो है यहाँ पे। ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड था और फिलहाल इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड है। हालांकि ये एनर्जी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर ली है, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से ये इंसान फ़िलहाल जो है इमोशनली आपको दिखा नहीं रहे हैं कि इनके दिल में प्यार है आपके लिए, या ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे बाउंड्रीज़ है, हर्ट है। ये इंसान आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे होंगे, ये डील नहीं कर रहे हैं आपसे क्योंकि स्टिल ये इंसान अपसेट है। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हुई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में टाओ मोमेंट आया था, किसी ने इनको धोखा दिया, ठीक है, झटका लगा इनको, ये भी चीज़ दिख रही है। एंड अगर इन्होंने आपको बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से ये चले गए थे या बहुत शॉक आप हुए थे, ठीक है, आपको लगा कि ये क्या हो गया, ये इंसान कहाँ चला गया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना, आपके साथ में बैलेंस में आना। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान खुद भी, ठीक है, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में थे। मे बी इनका जो पास्ट था वो इतना कुछ खास रहा नहीं। ओके, ये इंसान अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, ये चीज़ भी हो सकती है। इस वजह से जो है आपको पसंद करते हुए भी, आपको डेट करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड होते हुए भी इस इंसान ने क्या किया ना, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर लिया, आपको बताया नहीं। लेकिन अब ठीक है, स्लोली बट श्योरली ये इंसान अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके, है ना, आपके साथ में गलत किया है, आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है या आपको टाउ मोमेंट दिया है। तो ये भी दिख रहा है मुझे कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, खुद को बचा रहे थे। यस, ये इंसान के हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं इनके, है ना, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। लेकिन स्टिल यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियोज यही नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ओके, इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ये इंसान खुद करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। फीलिंग्स नहीं होती तो आपके लिए आप में इंटरेस्टेड क्यों होते। ये भी हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप बाउंड्री सेट कर रहे हो,
आप इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी हर्ट हो, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको डाउन मोमेंट दिया है इन्होंने। अचानक से ये इंसान चले गए थे आपकी लाइफ से बिना कुछ बताए, है ना, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे लीब्रा की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए देख लेते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं इनकी, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आपके लिए क्या फीलिंग्स है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस इस वक्त आपसे दूर हैं, ठीक है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है बॉटम से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों, चीज़ें हील हों, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं। यस, क्योंकि ये इंसान खुश नहीं है आपसे दूर रह करके। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है डेथ की एनर्जी। इनको पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, इस कनेक्शन को रीबर्थ के लिए, ठीक है। बहुत इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मे भी थोड़ा समय भी लग जाए आपको मनाते, ठीक है। इनको ये पता है कि इनको टाइम लगेगा। अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं, कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इनको टाइम लगेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यस, अब ये इंसान है ना प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहा है। इनके माइंड में क्लियरिटी भी आ चुकी है और ये इंसान आपको भी क्लियरिटी देंगे, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास्ट में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, है ना, या बहुत रूड बिहेवियर किया है, तो अभी ये इंसान क्लियरिटी देंगे कि ऐसा क्यों था, ऐसा इन्होंने क्यों किया। यस, क्यों ये इंसान आपसे दूर गए हैं, ये सारी चीज़ें ये इंसान अब आपको बताएंगे। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 ऑफ वैंड्स। गाइस ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के एंड आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान कंफ्यूज है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। आना तो चाहते हैं लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं जाके कहूँगा क्या, करूँगा क्या, ठीक है, या आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ये इंसान आते हैं तो। यस, 8 ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं या पास्ट में जो कुछ हुआ था उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं। 6 ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं विद 6 ऑफ कप। 5 ऑफ कप। बॉटम से है यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी। एक बार हम देखेंगे यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। Why the 5 of cup is here? 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं गाइज आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनको रिग्रेट है, ठीक है। इनको ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं अपने ही डिसीजन को लेकर के। इनको खुशी नहीं मिल रही है। ये जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, इनकी खुद की फैमिली है, ठीक है। इनकी खुद की फैमिली है। 10 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली का है इशू, ओके। ये इंसान आपसे दूर है विद 8 ऑफ कप। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान मूव ऑन कर गए या इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए, लेकिन स्टिल ये इंसान आपको पसंद करते हैं। आप इनकी विश कम ट्रू हो, ओके। और ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर। आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और इनको ये भी लगता है कि शायद फीलिंग्स आज भी म्यूचुअल है। आप भी इनको पसंद करते हो, आप इनसे नाराज़ हो बोल करके आप इनके साथ में बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, या आपने हो सकता है कि इनको ब्लॉक कर दिया है। तो ये इंसान बहुत सैड एनर्जी में है, ओके, ये भी दिख रहा है। और अगर फैमिली का इशू है तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। अब चलिए देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या। एक बार हम देख लेते हैं, विल दे रीच आउट, क्या ये रीच आउट करेंगे, हाँ या ना, जान लेते हैं। यहाँ पे लीब्रा की, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और क्या है यहाँ पे साइन, यस, लीब्रा स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं क्या ये आपको रीच आउट करेंगे, हाँ या ना।
एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, 10 ऑफ हैंड्स। गाइस इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी फादर फिगर है या मदर फिगर हो सकता है, या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आपके साथ में टीम वर्क तो करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, इस कनेक्शन को लीड भी करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है स्टक है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। ओके, एंड 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं, ना तो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना अपने जीवन में खुश रह पा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे ये इंसान आपसे, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, काश आप समझ रहे होते इनको, ठीक है, काश आपने इनको समझा होता। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। ओके, और क्या कहना चाहते हैं, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। यस, मैंने आपको बोला ना, ये इंसान अपनी हीलिंग पे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, ठीक है, और आप में इंटरेस्टेड भी हैं। मैंड, यस आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये इंसान फिक्स करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव यू कैन नेवर बी मैच्ड। यस, आप जिस तरीके से इनको प्यार करते हो ना, वैसा मैच नहीं होता किसी और के साथ में, ठीक है। आप इनके लिए इरिप्लेसेबल हो, आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, अनएप्रिशिएटेड। लेकिन इनको ये भी लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, आप हर्ट हो इनसे, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे हो। इनको ये लगता है कि आप इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट एंड डिस्टेंस, इनसेपरेबल। आप दोनों चाहे दूर दूर हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के दिल में हो। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।